हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो ये अपना आज तीसरा वीडियो है जो कि बेस्ड किस पे, मोशन पे। ठीक है, तो जब भी मान लो कोई पार्टिकल मूव करता है या मोशन में होता है तो क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स उस मोशन को कैरेक्टराइज करती है, ये सारा चीज़ जो है इस वीडियो में देखेंगे और इस चैप्टर के बेसिक्स को डील करेंगे। ठीक है, तो पहला चीज़ जो अपने को जानना चाहिए वो है कि किसी पार्टिकल का स्टेट। ठीक है, कोई पार्टिकल जो होता है वो दो ही स्टेट में होता है। जो पहला स्टेट है वो है रेस्ट, दूसरा है मोशन। रेस्ट का क्या मतलब होता है? ठीक है, जब भी कोई पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज नहीं करे किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो हम कहते हैं कि वो पार्टिकल रेस्ट पे था उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए। ठीक है, एग्जांपल देखो क्या है, जैसे कोई पार्टिकल यहाँ पे है, इस पॉइंट पे 5 मिनट तक इसी पॉइंट पे रहा। ठीक है, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि 5 मिनट तक पार्टिकल रेस्ट पे था। ठीक है, यदि 10 मिनट तक रहेगा तो हम क्या कहेंगे, 10 मिनट तक रेस्ट पे था। 15 मिनट तक रहेगा तो 15 मिनट तक कहेंगे। ठीक है, तो मतलब अपना सिंपल सा मतलब है कि पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज ना करे तो कहेंगे कि पार्टिकल किस पे, रेस्ट पे। दूसरा चीज है मोशन। यदि पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करते रहे तो कहेंगे कि पार्टिकल जो है वो मोशन में है या ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में। जैसे मान लो यहाँ पे है, कुछ देर बाद यहाँ, कुछ देर बाद यहाँ, ऐसे ऐसे अपना करके अपना पोजीशन चेंज करते जा रहा है। ठीक है, तो कहेंगे कि ऑब्जेक्ट या पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, ये है इसका मतलब। इसका डेफिनेशन देखो क्या है, इसका यहीं पे मतलब ये देते हैं, पोजीशन इज फिक्स्ड। ठीक है, पोजीशन क्या है, फिक्स्ड है। दूसरा क्या है, पोजीशन कीप्स चेंजिंग। ठीक है, इसमें तुम ऐसे लिख सकते हो, if the position of an object is fixed it is said to be in rest। इसमें लिख सकते हो if the position keeps changing it is said to be in motion। ये तुम अपने से खुद से लिख सकते हो। ठीक है, इसे नोट करो। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोशन इज रिलेटिव। ठीक है, अब देखो क्या है ये टॉपिक, इसका एग्जांपल देते हैं, उससे सब समझ में आ जाएगा। मानो कि एक बस है, ठीक है, इसमें कोई दो लोग मान लो। ठीक है, एक मानो शाश्वत है कोई, ठीक है, और एक मानो कोई राज है, राज नाम का लड़का है। कोई तीसरा आदमी इधर है जो है प्रिय रंजन। ठीक है, और ये बस जो है ये आगे मूव कर रहा है, कुछ वेलोसिटी भी है, स्पीड भी से। ठीक है, अब ये पूरा सिनेरियो है, अब फील करना। ठीक है, यदि तुम प्रिय से पूछते हो कि शाश्वत जो है वो चल रहा है कि रुका हुआ है, तो क्या बोलेगा कि शाश्वत तो चल रहा है क्योंकि वो बस में बैठा हुआ है। प्रिय को क्या दिखेगा, वो तो उससे दूर जा रहा है। ठीक है, तो प्रिय बोलेगा कि हाँ भाई वो तो चल रहा है। अब यदि तुम शाश्वत से पूछो कि राज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या राज से पूछो कि शाश्वत चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो राज क्या बोलेगा कि शाश्वत तो रुका हुआ है, क्योंकि क्या दिखेगा कि वो देखेगा कि तो मेरे सामने है। ठीक है, वो देखेगा मेरे सामने बैठा हुआ है, तो वो तो बोलेगा कि भाई राज शाश्वत तो रुका हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर तुम प्रिय से पूछो तो फिर प्रिय क्या बोलेगा, नहीं भाई राज तो चल रहा है, सॉरी शाश्वत तो चल रहा है। तो अब एक डायलेमा वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि भाई चल रहा है कि रुका हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि दोनों जो आंसर दे रहे हैं वो दोनों अलग अलग फ्रेम में बैठ के दे रहे हैं। जैसे यदि राज जो आंसर दे रहा है शाश्वत के बारे में, वो कहाँ बैठा हुआ है, वो बस में बैठा हुआ है। और जो प्रिय बैठा हुआ वो कहाँ पे, वो तो रुका हुआ है, कहाँ पे, ग्राउंड पे बैठा हुआ है। तो प्रिय को लग रहा है वो चल रहा है, लेकिन राज को लग रहा है शाश्वत क्या है, बैठा हुआ है। तो राज के हिसाब से शाश्वत क्या हुआ, इन रेस्ट हुआ, और प्रिय के हिसाब से शाश्वत क्या हुआ, इन मोशन हुआ। तो यही हम समझाना चाह रहे हैं कि ये जो रेस्ट और मोशन जो टर्म्स है ना, ये फ्रेम डिपेंडेंट है। क्योंकि देखो, जब राज बस के फ्रेम से बोलता है तो बोलता है कि शाश्वत रेस्ट पे है, और जब प्रिय ग्राउंड फ्रेम से बोलता है तो बोलता है शाश्वत इन मोशन है। तो यही हम समझाना चाह रहे हैं कि ये जो टर्म है रिलेटिव है, फ्रेम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका यही मतलब है कि इसका मतलब लिख देते हैं यहाँ पे कि द टर्म मोशन एंड रेस्ट आर फ्रेम डिपेंडेंट टर्म्स। Any person, any object can be at rest
and can be in motion at the same time when viewed through different frames। ठीक है, समझ में आ गया होगा होपफुली। ठीक है, तो पूरे को नोट करो। ठीक है, तो अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ मोशन। अब इसमें दो तीन चीज हम कवर करेंगे। पहला चीज स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। दूसरा कर्वीलिनियर मोशन, ठीक। तीसरा सर्कुलर मोशन, चौथा रोटेशनल मोशन। ठीक है, चार तरह के मोशन होते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन, कर्वीलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। इसमें हम पहले वाले को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे और इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। ठीक है, अब पहला चीज क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन समझते हैं क्या होता है। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब वर्ड से समझ आ रहा है क्या कि स्ट्रेट लाइन होगा एक तो। ठीक है, पहले क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, समझने के लिए। अब आप समझो, जब भी कोई पार्टिकल अपना पोजीशन किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पर चेंज करे, कहां चेंज करे, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पर, मतलब यदि कोई पार्टिकल यहां पे है, कुछ देर बाद यहां पे है पोजीशन बी, कुछ देर बाद पोजीशन सी, तो देख लो ये पोजीशन जो है इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पे चेंज कर रहा है। ठीक है, तो जब भी कोई पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन पे अपना पोजीशन चेंज करे तो हम कहेंगे वो पार्टिकल जो है एक स्ट्रेट लाइन मोशन में है। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, वो होता है रेक्टिलिनियर मोशन। क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन। तो दूसरा नाम क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन। तो मतलब क्या, पोजीशन कहां चेंज होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन पे चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो कहेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। सिंपल सा, कुछ भी नहीं है। तो क्या हो गया, व्हेन द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस ऑन a straight line, it is said to be straight line मोशन। ठीक है, इतना नोट करो। फिर ये तीनों देखते हैं, कर्वीलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन। इसके बाद इसको देखते हैं, पहले इसे नोट करो। मेन तो अपना स्ट्रेट लाइन मोशन ही है। ठीक है, उसी को अपने डिटेल से पढ़ना है। अब ये जो टॉपिक कर्वीलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ये तुम्हारे बुक्स में तुम्हें मिलेगा नहीं। ठीक है, फिर भी तुम्हें बस जानने के लिए जान लो। ठीक है, 11th में तुम्हें इसे डिटेल से पढ़ना है। अब इसमें क्या है, कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, क्या लिखा हुआ, पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस ऑन ए कर्व। मतलब किसी भी पार्टिकल का जो पोजीशन होगा वो अब एक कर्व पे चेंज हो रहा होगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लो ये कर्व है। ठीक है, कोई पार्टिकल यहाँ पे है, कुछ देर बाद यहाँ पे है, कुछ देर बाद यहाँ पे है, यहाँ पे। तो देख लो इसका पार्टिकल पोजीशन कैसे हो रहा है चेंज, एक कर्व पे हो रहा है। ठीक है, एक कर्व पे। जैसे तुम एग्जांपल देते हैं, एक बॉल को तुम ऐसे फेंकते हो। ठीक है, तो बॉल कैसे जाता है, ऐसे जाता है और ऐसे गिर जाता है। देख लो एक ये कर्व बन रहा है एक। ठीक है, तो उसका जो पार्ट होता है, पाथ होता है, वो कैसा होता है, कर्वीलिनियर होता है। ठीक है, इसको इस ऐसे पाथ को हम पैराबोलिक पाथ भी कहते हैं। कैसे कहते हैं, पैराबोलिक पाथ भी कहते हैं। तो बस यही है, जब भी पार्टिकल पोजीशन किस पे चेंज होगा, एक कर्व पे, तो क्या कहेंगे कि उस पार्टिकल का मोशन कैसा है, कर्वीलिनियर है। ठीक है, बस इतना जानो। ठीक है, एग्जांपल समझ गए, बॉल वाला जो है। दूसरा है सर्कुलर मोशन। क्या होता है, वैसे वर्ड में तुमको सर्कल दिख गया है तो समझ में तो आगे आ ही गया होगा वैसे, लेकिन समझ लो। देखो, पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस ऑन ए सर्कल। किसी भी एक सर्कल पे जब कोई अपना कोई पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा होगा, सर्कल कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक, अब उस सर्कल का क्या होता है, एक सेंटर होता है और रेडियस भी होता है।
अब ये पार्टिकल देखो, जब ये कोई पार्टिकल मान लो ऐसे 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 मूव कर रहा है, ठीक है, कभी यहाँ पे था, कभी यहाँ पे, फिर कभी यहाँ यहाँ यहाँ, देखो तो इसका जो पाथ है वो कैसा है, सर्कुलर है। ये अपना पोजीशन कहाँ चेंज कर रहा है, एक सर्कल पे चेंज कर रहा है। तो ऐसे मोशन में क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस ऑन ए सर्कल। बस एग्जांपल देख लो, ये हो गया, ऐसे ऐसे घूम रहा है, बस हो गया। दूसरा इसके बाद जो आता है रोटेशन मोशन, इसका डेफिनेशन नहीं लिखे क्योंकि वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए तुम्हें बस समझा देते हैं। अब तुम एक बात बताओ मेरे को कि जो फैन चलता है उसका मोशन कैसा होता है। तो 95% ऑफ स्टूडेंट का आंसर होगा सर्कुलर मोशन, ठीक है, जो कि गलत है, ठीक है। क्योंकि एक फैन जो होता है कैसा होता है, मान लो ये होता है एक फैन, ठीक है, ये एक फैन है। अब ये ऐसे घूमता है, तुम बताओगे ये तो गोल गोल घूम रहा है, तो इसका मोशन भी सर्कुलर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है वो जान। अब तुम एक बात बताओ कि यहाँ पे एक पार्टिकल होगा, मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे ए पे, ए है यहाँ कोई पार्टिकल है छोटा सा, यहाँ दूसरा कोई पार्टिकल बी है, ठीक, समझना है, बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। अब जब ये गोल घूम रहा है तो ए का जो होगा अपना एक सर्कुलर, ए का जो एक पार्टिकल है तो वो भी एक सर्कल पे घूम रहा होगा, ठीक है। तो ए का अपना सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है, बी भी घूम रहा होगा, बी भी घूम रहा होगा, लेकिन बी का भी अपना एक अलग सर्कुलर पाथ होगा। दोनों का सर्कुलर पाथ अलग है, तो और सेंटर ये है, तो दोनों का रेडियस भी दिख रहा है तुम्हें, क्या है, अलग अलग है। ये और ये पार्टिकल दोनों सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दोनों का रेडियस दिख रहा है, अलग है, ठीक है। लेकिन सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं होता है। सर्कुलर मोशन में रेडियस क्या होता है, फिक्स होता है पार्टिकल। यहाँ पे देखो इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है, एक पार्टिकल पीछे ले लो उसका रेडियस अलग है, तो देख लो सबका रेडियस क्या है, अलग अलग आ रहा है। तो ऐसे जब ऐसा मोशन होता है, ठीक है, सब पार्टिकल का रेडियस अलग है, लेकिन उसका जो पाथ है वो सर्कल है, लेकिन डिफरेंट पार्टिकल्स का अपना रेडियस अलग अलग है। तो ऐसे मोशन क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। ये बहुत टफ चैप्टर हो जाता है 11th में, बहुत सबसे टफेस्ट चैप्टर माना जाता है, बहुत लोग मानते हैं इसे फिजिक्स का। बस इसका इसलिए तुम बेसिक्स बता दिए कि देखो सबका पाथ तो कैसा है, सर्कुलर है, लेकिन सबका रेडियस क्या है, डिफरेंट है, समझे। यदि किसी भी एक पार्टिकल का पूछा जाए उसका मोशन कैसा होगा तो तुम बोलोगे सर्कुलर, लेकिन इस फैन का यदि तुमसे पूछा जाए तो तुम क्या बोलोगे, रोटेशनल। क्यों, क्योंकि भाई फैन पे सभी पार्टिकल का जो रेडियस है वो डिफरेंट डिफरेंट है। इसका डेफिनेशन भी लिख देते हैं, ऐसे कुछ बहुत नहीं है, बस ये दोनों पाथ ऑफ द पार्टिकल्स, पाथ ऑफ द बॉडी इस कह सकते हो सर्कुलर, या बट रेडियस ऑफ पार्टिकल्स embedded particles in a fan, particles sorry in a fan बोल रहे, in a body is different, ठीक है। बहुत ज्यादा हो गया 9 के हिसाब से, तो इसे नोट करो, ठीक है, इसे रब करते हैं, ठीक है। तो अपना अब जो है मोशन का ये वीडियो जो है जितना पढ़ना था वीडियो में खत्म हो गया, ठीक है। अब एक चीज में बताना चाह रहे थे कि देखो इसमें तुम्हारा काम का बस स्ट्रेट लाइन मोशन था, ठीक है, लेकिन हम बताए कर्वीलिनियर मोशन, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन। बहुत लोग हो सकता है कि रोटेशनल मोशन में थोड़ा डिफिकल्टी होगा, लेकिन होपफुली नहीं होगा, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन समझ गए होगा होपफुली, ठीक है। बस उसे ध्यान में रखो क्या होता है, ज्यादा डिटेल्स नहीं सोचना है, नहीं तो कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज भी नहीं होगा, क्योंकि यदि तुम ट्रिप टू फिजिक्स पे आए हो तो कुछ तो डिफरेंट यहाँ पे मिलेगा तुम्हें जरूर, ठीक है। तो अब यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो, और यदि कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो मेल डिस्क्रिप्शन में होगा तो उसमें मेल करो, ठीक है। और बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि वीडियो आए तो अपडेट आ जाए, और ठीक है, थोड़ा फ्रेंड्स में शेयर करो, ठीक है, थोड़ा रीच बढ़े थोड़ा चैनल का, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।